लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? प्यार में हैं? ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? सोलमेट जर्नी में हैं? कहाँ हैं? कौन सी जर्नी में है? कोई जर्नी नहीं है। हाँ, लाइफ जर्नी है। लाइफ तो जर्नी है ही, वो तो एक यात्रा है, वो भी चली रही है। चलिए, आज अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो उसमें देख लेते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी किस तरह का प्यार है। तो चलिए पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लव होते क्या हैं। टाइप्स ऑफ लव क्या हैं? नंबर 1, रोमांटिक लव। रोमांटिक लव जैसे पपी लव होता है, बहुत ही प्यारा, हंसता खिलता, जैसे दिखाते हैं फिल्मों में, बस वैसा ही। नंबर 2 है सेक्सुअल लव, जैसे रैशनल एंड रीजनिंग काइंड ऑफ लव इसे कह सकते हैं। ठीक है, सोच समझ के किया गया, प्लान करके। ओके। नंबर 3, प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव क्या है? द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। तो एक स्त्री और एक पुरुष के बीच एक स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप जिसे कहते हैं प्लेटोनिक लव। फोर्थ है कंपेनियनशिप लव, अ लव टिपिकली फाउंड इन गुड फ्रेंडशिप। दो मैरिड कपल में भी, दो अलग अलग मैरिड कपल्स में भी आपको कंपेनियनशिप लव दिखाई दे जाता है। नंबर 5 है अल्ट्रुइस्टिक लव, यानी कि परहितवादी लव, मतलब दूसरे के लिए हित के बारे में सोचते रहना। सेल्फलेस लव है, या फिर ये कह सकते हैं कंसर्न फॉर द स्पाउस, अपने स्पाउस के लिए हमेशा सोचते विचारते रहना, उन्हीं के लिए सोचना, उन्हीं के लिए जीना। नंबर 6 है मैनिक लव, एक्साइटेड एनर्जी वाला लव, इसे हिंदी में कह सकते हैं उन्मादग्रस्त लव, अ क्रेजी पजेसिव टाइप का लव। ठीक है, ये मेरा है, मेरा ही रहेगा, और ये किसी और से बात नहीं करना चाहिए, इस टाइप का। इसे जेलस काइंड ऑफ लव भी कह सकते हैं। नंबर 7, ईगोइस्टिक लव। ईगोइस्टिक लव के अंदर नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ लव आ जाता है, जिसमें एक स्पाउस में से एक मी, माई एंड माइन, यही शब्दों का यूज़ करता है। दिस इज़ मी, दिस इज़ माई, दिस इज़ माइन। हर समय मैं, मेरा, मेरा, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी चीज़, मेरी पढ़ाई, मेरा रंग रूप, मैं, अपने आप से प्यार करने वाला, सिर्फ खुद से ही प्यार करने वाला। देखिए, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कहते हैं सेल्फ लव करें, लेकिन सेल्फ लव एक इगोइस्टिक लव नहीं है, ये अलग है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इन सारे लव में से कौन से उसमें आता है, बताइए? बता दूं? नहीं बताती। आप लिख के बताइएगा उसमें कि जब तक मैंने नहीं बताया तब तक आपने पहचाना कि नहीं। रोमांटिक लव, सेक्सुअल लव, प्लेटोनिक लव, कंपेनियनशिप लव, अल्ट्रुइस्टिक लव, मैनिक लव और इगोइस्टिक लव। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आपके सवाल हैं, आपके नाम के साथ शुरू करती हूँ। अश्विनी जी ने लिखा है, पूछा था कि ट्विन फ्लेम लव क्या होता है? ये ट्विन फ्लेम लव आज से पहले नहीं था क्या? मैंने कहा हाँ था, ये 100 साल पहले से था। वैसे तो ये वेस्टर्न कंट्री से आया है, ट्विन फ्लेम लव इस नाम से। तो इससे पहले क्या ये लव नहीं होता था? होता था, लेकिन उसे एक, जिसे कहते हैं ना, परिभाषित नहीं किया गया था। उनको परिभाषा ही नहीं दी गई थी, उसको डिफाइन नहीं किया गया था, डेफिनेशन नहीं थी इसकी। इसीलिए जस्ट 100 साल पहले जब ट्विन फ्लेम जर्नी आई तो इसको नाम दिया गया। ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, अश्विनी जी ने पूछा है कि क्या है, तो मैं बता देती हूँ। ये है एक प्लेटोनिक लव की तरह, मीन्स दिस इज अबव सेक्स, सेक्स से ऊपर लव है ये, या इसे कह सकते हैं नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप, एन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बिटवीन अ कपल that does not involve sexual desire। अब ये
किसी भी तरह की लेबल हो सकता है आपका। दोनों मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्सी, विडो, कुछ भी हो सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड। ठीक है, तो किसी भी तरह की सिचुएशन है जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको देखने को मिलती है। सेम जेंडर भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती है। अ वर्किंग प्लेटोनिक रिलेशनशिप इज़ अ माइटी रेयर दीज डेज। प्लेटोनिक लव क्या है? Platonic love is wonderful. Unfortunately, today's sex crazed culture has driven it to near extinction. कि हाँ, रीयूनियन है तो प्यार है, सेक्स नहीं है, प्यार नहीं है, शादी नहीं है, तो फिर रीयूनियन नहीं है, तो फिर ट्विन फ्लेम जर्नी ही बेकार है। चलो भाग जाओ यहाँ से, ट्विन फ्लेम से अच्छे तो सोलमेट हैं, चलो उनके साथ चले जाओ। ट्विन फ्लेम जर्नी इट्स अ डिवाइन जर्नी। इतना सब ना सोचें ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। बहुत ज़्यादा क्रेज़ी भी ना हो कि वाह हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और बहुत ज़्यादा इसको दुत्कारे भी ना, क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है। डिवाइन जर्नी, डिवाइन ने ही आपको इस जर्नी में डाला है, तो इसे किसी भी चीज़ का, वैसे तो बताऊं, इंसल्ट करना ही नहीं चाहिए। चाहे कोई कपड़ा है, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग है, कोई या कोई इंसान है, किसी का कलर है, हाइट है, रंग रूप है, कंट्री है, अलग अलग देश के हैं, रिलीजन है अलग अलग, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। ईश्वर ने रचा है सब कुछ, क्यों किसी को अपनी नज़रिए से देखकर नीचे गिराना है? तो ईश्वर देखता है वो सब, नेगेटिविटी के अंदर काउंट होता जाता है। अच्छा, तुमने उसको बुरा बोला, तुमने उसको गाली दी, तुमने उस धर्म के लिए गलत बोला, गलत लिखा, किसी कोई अच्छा काम कर रहा है उसको नीचे गिराने के लिए बहुत कुछ गलत लिखा, सारे नेगेटिव पॉइंट बनते जाते हैं। चाहे आपका पर्सपेक्टिव, देखिए पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है। समटाइम हम कहते हैं कि अब पहले तो हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, समझ ही नहीं आती थी, इसलिए हमने इसको पसंद नहीं किया, पढ़ा नहीं, डिसलाइक कर दिया, ये वो ऐसा। लेकिन बाद में जब पर्सपेक्टिव चेंज होता है तो समझ में आने लगता है कि हाँ, दिस इज़ राइट। तो इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में कोई राइट और रॉन्ग भी नहीं है। मतलब अब बहुत ज़्यादा मैं आगे नहीं जाना चाहती, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अश्विनी जी का सवाल था कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, तो ये एक प्लेटोनिक लव है। प्लेटोनिक लव इज़ ए टर्म यूज्ड फॉर ए टाइप ऑफ लव और क्लोज रिलेशनशिप दैट इज़ नॉन सेक्सुअल। इट इज़ सिंबल वुड बी वाइट रोज। इट्स सिंबल वुड बी वाइट रोज। वाइट रोज की तरह आप इस जर्नी का सिंबल मान सकते हैं। इट्स नेम्ड आफ्टर प्लेटो। ये नाम प्लेटो ने दिया था, इसलिए इस लव का नाम प्लेटोनिक लव है। प्लेटो कौन थे? ग्रीक फिलोसोफर थे प्लेटो। ठीक है, प्लेटोनिक लव जो है वो ज्ञान के करीब आने का लेवल है, एक विजडम के करीब आने का लेवल है। डीएम के करीब आने का, डीएम की बॉडी से करीब आने का लव नहीं है। समझ रहे हैं? प्लेटोनिक लव विजडम, अपनी विजडम को पाने का लव है, और इस विजडम को प्राप्त करके ट्रू ब्यूटी को पहचानने का है, जो कि शारीरिक अट्रैक्शन से कहीं ऊपर है। सोल अट्रैक्शन, जो कि इवेंचुअली सच्चाई के साथ मिलने पर समाप्त होता है, जिसे रीयूनियन कहते हैं। आई मीन यूनियन विद द ट्रुथ एंड यूनियन विद योर ट्रू सेल्फ, है ना? और रीयूनियन किससे? ईश्वर से। साक्षात्कार जिसे कहते हैं, साक्षात्कार हो गया आज तो हमारे, हमें ईश्वर का। तो साक्षात्कार क्या है? रीयूनियन ही तो है, हम अपने आप से जुड़ जाते हैं। थैंक यू अश्विनी जी सवाल करने के लिए। दूसरा सवाल जिन्होंने किया है, सवाल मेरे माइंड में रह गया क्योंकि मैं कुछ और काम कर रही थी, जस्ट कमेंट पढ़ा और मैं भूल गई उनका नाम। आई एम सॉरी, अगर आप सुन रहे हैं इस वीडियो को तो अपना नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सवाल है आपका कि मेरी वीडियोस बनाने का सोर्स क्या है, मैं कहाँ से लाती हूँ ये सारी बातें, मनगढ़ंत तो नहीं। तो आपको आंसर देती हूँ। मेरी खुद की ट्विन फ्लेम जर्नी है और ढेर सारी बुक्स हैं। मैनी मैनी बुक्स मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी पर पढ़ी हैं, मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ा है और उससे जो निचोड़ निकाला है, और अपनी जर्नी प्रैक्टिकल लाइफ से, तो वो सारी ही मेरा सोर्स है इस इन सारी वीडियोस को बनाने का। ठीक है, थैंक यू सो मच। सौम्या जी कहती हैं ट्विन फ्लेम्स आर अ फ्रेंड, सॉरी, ट्विन फ्लेम एज अ फ्रेंड रहना चाहे तो क्या करें? सौम्या जी कहती हैं
कि ट्विन फ्लेम अगर एज ए फ्रेंड रहना चाहे तो क्या करें, मूव ऑन करें या लेट गो करें, ट्विन फ्लेम को जाने दें, क्या करें? तो सवाल ये है कि यस, रह सकते हैं, एज ए फ्रेंड रह सकते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिलेशनशिप तो है नहीं, ना ही इसमें शादी करना बहुत ज़रूरी है ना? एज ए फ्रेंड रह सकते हैं, सोल कनेक्शन आपका है ही, तो सोल पर्पस पे ध्यान दें, ठीक है? और अगर सोल पर्पस आपको अब भी नहीं पता चला और एक दूसरे से आप मिल चुके हैं, एज ए फ्रेंड भी रहते हैं, रीयूनियन जैसा भी अगर कुछ नियर अबाउट पहुंच चुके हैं, तब भी सोल पर्पस नहीं पता चला, तो आप ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। मतलब आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में, पास्ट लाइफ में क्या था, आप पास्ट लाइफ में क्या थे, क्या काम किए थे आपने जो कि इस लाइफ में आपको भुगतना पड़ रहा है, और आपका सोल पर्पस क्या है, पिछले जन्म में क्या गलत किया कि जो अब आपका सोल पर्पस बना है, ठीक है? ये जानने के लिए आप मुझे फ़ोन नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, उस पे नंबर होता है, आप कमेंट में करते हैं अपना नंबर दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को दबा दीजिए, वहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। थैंक यू। अब क्वेश्चन आता है, तो क्या रीयूनियन का मीनिंग, रीयूनियन का मीनिंग फिजिकली एक हो जाना है या मैरिज नहीं है? ठीक है, ये भी किया था, इनका भी नाम याद नहीं है, बस ये इतना ध्यान है कि ये सवाल था कि तो क्या रीयूनियन का मीनिंग फिजिकली एक हो जाना या मैरिज नहीं है? ऑफ कोर्स है, एक हो जाना भी है फिजिकली, मैरिज भी है, बट सिर्फ फिजिकल लव या सेक्स को पाना ही रीयूनियन नहीं है। मेरे कहने का मतलब है हम भी तो रीयूनाइट हुए हैं, तो क्या हम सेक्सुअली रिलेशनशिप हमारा नहीं होता है? मतलब कि जी, मन ही नहीं होता है, क्योंकि सेक्सुअलिटी, सेक्सुअली एक होना रीयूनियन नहीं है, इट्स अ प्लेटोनिक लव रिलेशनशिप। तो फिर रीयूनियन है ना, तो फिर रीयूनियन का क्या मतलब है? रीयूनियन का मतलब यही है कि हम अपने सोल पर्पस पे काम करने लगे हैं। क्या सोल पर्पस है मेरा? कि दूसरों की मदद करना। अब फीस इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि एनर्जी और टाइम लगता है। पहले मैं फ्री में ही कर रही थी सब कुछ, लेकिन दिन रात ज़्यादा काम हो गया था, तो खुद आप ही लोगों में से किसी ने कहा था कि मैम आप फीस क्यों नहीं ले लेते हैं? तब लेना शुरू किया था, वरना मुझे पसंद नहीं था कि मैं किसी की मदद करूं और पैसे लूं। लेकिन काम बहुत ज़्यादा है, आप मेरी आवाज़ से भी पहचान सकते हैं, क्योंकि वॉइस का काम मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो बनाने में भी, ऑडियो देने में भी, पर्सनल रीडिंग में भी बहुत सारा काम हो गया है, तो इस वजह से चलिए, थैंक यू सो मच काम देने के लिए और सवाल करने के लिए। मेरे कहने का मतलब है कि जो रीयूनाइट होने का मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होता और प्लेटोनिक लव होता है, ये अब तक आप समझ गए होंगे। तो फिर आप पूछेंगे कि तो फिर रीयूनियन के बाद क्या होता है? हाँ, रीयूनियन के बाद क्या होता है, ये सवाल किया था मनीषा गाजी जी ने। रीयूनियन के बाद आप दोनों अपने सोल पर्पस पर काम करने लगते हैं, लाइक लिविंग बीइंग की सेवा करना, ह्यूमैनिटेरिज्म वर्क करना, मानवता का काम करना, चैरिटी वर्क करना, दूसरों को सही गाइडेंस देना, जैसे कि कर रही हूँ मैं, जितना हो सकता है उतना कर रही हूँ, एग्जैक्ट डायरेक्शन देना, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी, प्रैक्टिकल जो मेरा एक्सपीरियंस है ट्विन फ्लेम जर्नी का उसके थ्रू भी, और टैरो रीडिंग के थ्रू भी, ठीक है? तो अब रीयूनियन के बाद इंसान जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं, अ, वो वॉयलेट फ्लेम में आ जाते हैं, ठीक है? जैसा कि आपको दिखता ही होगा कि वॉयलेट बिल्कुल वॉयलेट कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, तो वो एक्सट्रीम है, सैक्रल चक्र जो जिसे कहते हैं, वहाँ तक इंसान पहुँच जाता है। तो मैं ये बता रही हूँ कि अफोर्डेबल फ़ी में आपके पास लाइफ कनेक्शन, सोल पर्पस को जानने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र का अध्ययन मैं कर रही हूँ, तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र से आपको इस जन्म और पिछले जन्म की जानकारी सही-सही मिल जाएगी। आज का काम आज ही देने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो है वो आज है, कल का क्या पता मैं रहूँ ना रहूँ। इसलिए दूसरों की हेल्प करना ही मेन मोटो है हमारा। चलिए अब आते हैं अर्चना के एम जी के सवाल पर। उन्होंने पूछा था, दोनों डिस्टेंस में हैं, ट्विन फ्लेम अलग अलग स्पाउस के साथ हैं, तो फिर रीयूनाइट कैसे होंगे? चाहे आपके कार्मिक रिलेशनशिप हों अपने स्पाउस से, या डीएम मैरिड हों विद चिल्ड्रन, और आप अनमैरिड हों, तब भी आप रीयूनाइट हो सकते हैं। क्योंकि मैं फिर से बार बार वही पहले सवाल पे जाऊंगी कि रीयूनियन
प्लेटोनिक लव है। अश्विनी जी का जो सवाल था कि ट्विन फ्लेम लव है क्या? ट्विन फ्लेम लव प्लेटोनिक लव है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है। कंडीशंस लगा रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान दीजिए। जब हम कंडीशन लगाते हैं ना कि नहीं नहीं शादी तो करनी पड़ेगी, सेक्स तो करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन है। अनकंडीशनल लव कहाँ है फिर? ये नहीं है ना। जब हमने कंडीशन लगाई तो फिर ये अनकंडीशनल लव नहीं रह गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि डीएफ की इंटेंस प्रेयर एंड तपस्या ही रीयूनियन की स्टेज को ला पाएगी। अर्चना केएम जी, थैंक यू सो मच, आपने सवाल किया है। और साथ ही कार्मिक कॉर्ड कटिंग भी आपको करनी पड़ेगी एंड डीएनए क्लिनजिंग भी बहुत ज़रूरी है। हीलिंग लेना और हीलिंग देना, ये दोनों काम आपके करने ज़रूरी हैं। धीरे धीरे आप भी हील होते जाते हैं, फिर साथ ही साथ आप दूसरों को भी हील करने लगते हैं। तो ये सब होगा कैसे, ये आप अपनी गट फीलिंग से पूछिए, अपने स्पिरिट गाइड से पूछिए, अपने स्पिरिट गाइड से कन्वर्सेशन कीजिए। अब आप पूछेंगे मैंने कैसे किया, तो बता देती हूँ। जिस समय अवेकनिंग हुई उस समय ज़बरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में चलते ही हैं। तो किसी से 20 मिनट बाद के 2,000 रुपये तो मैं बिल्कुल ही नहीं दे सकती थी। फिर हमने क्या किया? अब हमने क्या किया, मैंने या हमने तो बोलना ही नहीं चाहिए। जो किया वो ईश्वर नहीं किया है, ठीक है। तो ईश्वर ने हमें रास्ता दिखाया। फिर हम 13 मंथ्स के लिए विद फैमिली एक हिल स्टेशन में चले गए रहने के लिए। फिर हर तरह के रिचुअल्स को फॉलो किया जो कि अपना वैदिक संस्कृति का है, उसको समझा पढ़ा जो कि आधा अधूरा था अब तक। फिर जैसे जैसे मैं श्री वाल्मीकि रामायण को पढ़ना शुरू किया, फिर महाभारत के सारे 18 पर्व पढ़े, समझा, आत्मसात किया, सारी रूह हिल के रख दी श्री वाल्मीकि रामायण और महाभारत ने, कि ये सब जो कुछ है माया है, इल्यूजन है, भ्रम है। क्या क्या नहीं लिखा उसमें, वो आज की एपिसोड कभी नहीं दिखा सकते, ना कभी दिखाया गया है। सब कहते हैं नहीं, आप सीरियल देखिए उस समय के, पहले के भी देख रखे हैं बचपन में, रामायण महाभारत। उतना सब नहीं दिखा सकते जो उसमें लिखा हुआ है, दिखा ही नहीं सकते। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी, आत्मसात किया, श्राद्ध कर्म किए, पूजा पाठ किया, हवन किया, रोज हवन, 108 आहुति का रोज, 4-4 घंटे। स्कूल भी जाती थी, टीचिंग वर्क, और 4 घंटे पठन पूजन हवन भी। और 2020 के लॉकडाउन में 12-12 घंटे डीप स्टडी की, वैदिक संस्कृति की, ट्विन फ्लेम जर्नी की, ढेर सारी बुक्स पढ़ी। लेकिन हाँ, बुक्स के बारे में जैसे आप पूछते हैं ना, कोई बुक्स है क्या ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसमें कि सारे स्टेजेस बता दिए जाएँ, सारे सिम्टम्स बता दिए जाएँ, रीयूनियन क्या है, कैसे करना है, क्या इनर वर्क है। नो, कोई एक बुक नहीं है, क्योंकि सब ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। सबकी बुक्स, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो सबने अपनी पूरी नॉवल की तरह पूरी लाइफ स्टोरी लिख दी है। उस दिन ये हुआ, फिर उस दिन ये हुआ, फिर मैं वहाँ गया, फिर मैं वहाँ गया, ऐसे। और पूरी एक बुक में एक सेंटेंस पता चलता है आपको, एक बात पता चलती है ट्विन फ्लेम जर्नी की, सिर्फ एक बात, मतलब सिर्फ एक बात पता चलती है। बाकी सारी बातें आपको किसी और किताब में बाकी कोई एक बात किसी और किताब में मिल सकती है, फिर कोई एक बात किसी और किताब में मिल सकती है। तो इस तरह से अगर आप जैसे मुझसे पूछते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी की एक बुक बता दें, एक बुक है ही नहीं। सब में नॉवल टाइप का लव स्टोरी और प्लेटोनिक लव स्टोरी और पेन सफरिंग, वो सब लिखा हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस, वो सब लिखा हुआ है। लेकिन एक प्रॉपर सब कुछ गाइडेंस के साथ मिल जाए, वो कहीं नहीं है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, मेरी वीडियोस का सोर्स भी यही है, मेरी अपनी जर्नी है। और मैंने अपने बुक्स, अपनी खुद किताब, इसको लिख रही हूँ मैं, ये जो लिखती हूँ वही सब आपको अच्छे से बताती हूँ। आपके पास सब कुछ सही जाए, गलत कुछ भी ना जाए, इसलिए पूरा हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। इसलिए कभी कभी सच भी बोल जाती हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ लिया है तो सच बोलने का मन करता है, लेकिन फिर भी रोकना पड़ता है अपने आप को। तो कभी कभी सच बोल देती हूँ तो आप लोगों को इतना बुरा लग जाता है कि कहते हैं हम तो डिसलाइक कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, वो भी बता के वो करते हैं आप, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो फिर इट्स बेटर टू अनसब्सक्राइब एंड डिसलाइक। अगर आपको नहीं समझना है तो फिर ये बहुत अच्छी बात है कि आप डिसलाइक करें और अनसब्सक्राइब करें, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई दुख मनाने वाली बात है नहीं। अमर अजर अमर तो मैं हूँ नहीं, जितने समय हूँ
जितना काम आता है, जितना समझ आता है वो मैं आपको दूँगी ही। जो सही है वो मैं बताऊँगी, जो आप सुनना चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं, है ना? तो जो सही है उसका तो मैं वीडियोज़ बनाती रहूँगी, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, गुड बाय कर सकते हैं आप। अच्छा, तो आपको करना क्या है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो प्लेटोनिक लव को ध्यान में रखें और ह्यूमैनिटेरिज्म का वर्क करें। सिर्फ वेट ही ना करें अपने डीएम का, योगा, मेडिटेशन वो सब करते रहें। और कुछ भी नहीं होता है, कुछ करने का मन नहीं है, नहीं होता है कुछ भी, तो सिंपली डू नथिंग। कुछ नहीं करना ही बहुत कुछ है। समझ रहे हैं बात को? जो समझ गए हैं वो समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। डू नथिंग। धन्यवाद।